ओके नाउ टुडे टॉपिक इज जीरियाट्रिक नर्सिंग मीन्स वो नर्सिंग जिसमें हम ओल्ड पीपल को ट्रीट करते हैं। ठीक है, जीरियाट्रिक नर्सिंग मीन्स नर्सिंग केयर ऑफ द एजेड पेशेंट गिवन इन द होम हॉस्पिटल स्पेशल इंस्टीट्यूट सच एज नर्सिंग होम साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, मीन्स हम जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो घर भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या नर्सिंग होम भी हो सकता है, या कोई साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। इसके लिए कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है कि हम सिर्फ हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड करेंगे या कम्युनिटी सेंटर पे ही प्रोवाइड करेंगे। ये हम कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरियाट्रिक केयर मीन्स हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए हम ये केयर प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट, टू मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ फंक्शन। ठीक है, सेकंड, रिडक्शन ऑफ डिसीज एट अर्ली स्टेज। थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मीन्स कोई भी जो हमारे हेल्थ के फंक्शन है वो प्रॉपरली फंक्शन होते रहे, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंडली, हम उनको डिसीज से बचा पाए, ज्यादा से ज्यादा कोई बीमारी उनको ना हो। और थर्ड वन, हम प्रिवेंशन कर पाए कोई भी ऐसी हेल्थ इशू या हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली हो उससे। क्लियर? थ्री ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जेनेटोलॉजी। ये जेनेटोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल फिनोमेना एसोसिएट विद द ओल्ड एज एंड एजिंग को स्टडी करते हैं। इस नॉर्मली एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्या क्या? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, ओल्ड एज का। क्लियर? नाउ द जनरल प्रिंसिपल्स मीन्स हमारे क्या क्या जनरल प्रिंसिपल है ड्यूरिंग दिस वन केयर। फर्स्ट, इंडिविजुअल कंसल्टेट हिज प्रेवेंस मीन्स हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल ही डील करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, बी पेशेंट काइंड एंड द सिंपैथेटिक। ठीक है, हमारे जो भी होते हैं पेशेंट, हमें उनके साथ कामली वर्क करना है, काइंडली वर्क करना होता है, और उनको सिंपैथी भी प्रोवाइड करनी होती है। और हमारी जो कम्युनिकेट इफेक्टली डेमोस्ट्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, हमको क्या करेंगे, जो हम उनसे कम्युनिकेशन करेंगे वो बहुत इफेक्टली कम्युनिकेशन करेंगे, कामली या पीसफुल वे में कम्युनिकेट करेंगे, और उनको रिस्पेक्ट भी शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एटीट्यूड में उनको आंसर करेंगे, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं या वो कुछ कह रहे हैं तो हम पीसफुली और कामली उनको वर्क प्रोवाइड करेंगे। हेलो हेलो। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज एंकरेज इंडिपेंडेंस एंड एंकरेज हिम टू मेक हिज चॉइस एंड डिसीजन। ठीक है, उनको एंकरेज करेंगे वो अपने डिसीजन खुद से ले पाए, कोई भी उनकी अपनी चॉइस हो, फूड में या कोई एक्टिविटी करने में वो इजिली कर पाए। फोर्थ वन इज असिस्ट एल्डरली टू अचीव इमोशनल स्टेबिलिटी। उनको बताएंगे कि आप ज्यादा एंगर ना होए, आराम से रहे, जो भी है उनके इमोशनली हम उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ वन इज स्टिमुलेट मेंटली एक्टिविटी एंड सेंसरी इनपुट एंड फिजिकल एक्टिविटी टू अपलिफ्ट देयर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट एंड कॉन्फिडेंस मीन्स हम उनको हेल्प करेंगे कि वो अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखे और सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करके रखें। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका डाउन ना जाए। क्लियर? ओके, इन 5 पॉइंट्स में कोई डाउट? ओके, नाउ सिक्स वन, मेक elderly स्टे इन होम इंटरेस्टिंग एंड लिवली मीन्स हम फैमिलीज होगी या उनको बोलेंगे कि आप घर पर ही रहें। ठीक है, अपने घर पे रहे, अपने फैमिली के साथ वर्क करें, या जो भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपनी फैमिली के साथ परफॉर्म करें। सेवन वन इज अ प्रोवाइड डाइवर्जन ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस लाइक कि उनको कुछ भी ऐसी जिसमें वो इंटरेस्टेड हो वो एक्टिविटीज कराएंगे। सम कैरम बोर्ड खिला सकते हैं, लूडो प्ले करवा सकते हैं, या उनको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है वो डाइविजनल थेरेपी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंटेन प्राइवेसी
ठीक है, हम उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन करेंगे। ऐसे नहीं है कि अगर वो हमसे कुछ शेयर कर रहे हैं तो हम उनकी फैमिली को बोल दें या बाहर जाके किसी को बोल दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हैंडल देम जेंटली, हम बहुत पीसफुली जैसे बेबीज के साथ डील करते हैं वैसे ओल्ड एज पर्सन के साथ भी डील करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मेक देम कंफर्टेबल बाय प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल बेड लिनन, कीप बेड ड्राई स्मूथ एंड अनरिंकल। जो भी मीन्स लाइक कि बेड मेकिंग प्रोसीजर जो होता है हम उसको पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे। उनका जो भी रहने का प्लेस होगा या बेड मेकिंग होगी वो कंफर्टेबली हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेड पे रहे, बेड लिनर स्प्रेड करके रहे, वहाँ पे कोई रिंकल ना हो या कोई मॉइस्चर ना हो जिससे बेड सोर ना हो पाए उनको, या कोई और प्रॉब्लम स्किन की क्रिएट ना होए। क्लियर? ठीक है, 11th वन इज एंकरेज देम टू मेंटेन बॉडी हाइजीन, रेगुलर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हम उनको बोलेंगे कि उसमें क्या करना है उनको, कि अपनी बॉडी हाइजीन को मेंटेन करना है, रेगुलरली बॉडी। एक मिनट रुकना। एंकरेज देम टू मेंटेन अ बॉडी हाइजीन दस रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, उनको क्या बोलेंगे कि अपनी डेली हाइजीन मेंटेन करके रखनी है और उनका रेगुलर बॉडी चेकअप भी करके रहेंगे, टेम्परेचर भी हम चेक करते रहेंगे ताकि वो भी नॉर्मल रहे। ठीक है, देन इज नेक्स्ट उनको हम असिस्ट करेंगे, उनका विजुअल ऑडिटरी डेंटल कोई प्रॉब्लम तो मतलब उनको देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ओरल कैविटीज जो होती है ऐसा कोई इश्यू अराइज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी फॉल एक्सीडेंट, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है इंजरी से, या कहीं से गिर जाते हैं या रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनसे बचा के रखना है उनको। ठीक है, फोर्थ वन एडुकेट न्यूट्रिशन, हमें उनको बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है। बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना कि क्या डाइट वो ले सकते, क्या खा सकते, क्या नहीं वो खा सकते हैं। ठीक है, और उनको फिफ्थ वन इज एंकरेज देम टू मेंटेन एक्सटर्नल जेनाइटल हाइजीन, उनको बताना कि आपको कैसे अपने जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। क्लियर दिस 15 पॉइंट्स? ठीक है, ये हमारे क्या थे, जनरल प्रिंसिपल थे। ठीक है, केयर के हमें ये प्रिंसिपल फॉलो करने ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग द केयर। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 16th encourage them to do active range of motion exercise, maintain body alignment and posture। ठीक है, हमें क्या करना है, उनको encourage करना है कि वो डेली एक्टिविटीज करें, नॉट योगा, और वो जो भी वो कंफर्टेबली कर सकते हैं, वॉकिंग हो गया, सम ऑफ एक्सरसाइज हो गया, रनिंग हो गया, जो भी वो कर सकते हैं उनको encourage करना है कि वो डेली करें, खुद से करें, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, अपने आप ये एक्सरसाइज वो परफॉर्म करे। ठीक है, नेक्स्ट वन हम उनको एस्टैब्लिश करवाएंगे गुड स्लीप पैटर्न। ठीक है, मतलब उनका सोने का जो पैटर्न है वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छे से सो पाए। ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न उनको बोले 6 to 8 आवर्स आपको स्लीपिंग लेनी ही लेनी है, और हो सके तो दिन में भी 1 to 2 आवर्स आप स्लीप लें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द उनको हम एजुकेट करेंगे या बताएंगे अबाउट द यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, लाइक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका टाइमिंग वगैरह पे ही ले, अननेसेसरी ना ले, और कोई ऐसी मेडिसिन जो उनको दी नहीं गई है फिर भी वो ले रहे हैं तो उसके लिए भी उन्हें मना करना या उन्हें बताना कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उन्हें बोलेंगे कि आप मंथली अपना चेकअप करवाए, बॉडी चेकअप कराए फुली, और फिजिकली एग्जामिनेशन भी करवाए, मंथली या 6 मंथ में वंस टाइम परफॉर्म आपको करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ साइकोफिजिकल चेंजेस विच अल्टर देयर बॉडी इमेज एंड बिहेवियर, इट्स लाइक कि जब ओल्ड एज आती है तो बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं अपने। ठीक है, ईयर में हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, विजन में देखने में भी उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्किन इश्यूज भी आने लगते हैं, तो वो सब चेंजेस भी हमें ऑब्जर्व करने हैं। क्लियर? ठीक है, इस 20 प्रिंसिपल्स कंप्लीट, तुम्हारे 20 प्रिंसिपल्स है हमारी केयर के। इन 20 में कोई डाउट है? ओके,
नेक्स्ट वन इज अ फैक्टर अफेक्टिंग एजिंग। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो हमारी एजिंग को इफेक्ट करते हैं? देर आर हेरिडिटरी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। ठीक है, बायोटिक फैक्टर, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, दे आर मैनी फैक्टर जो हमारी एजिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एजिंग प्रोसेस एंड चेंजेस। मतलब जब जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो वो चेंजेस क्या क्या है और वो कैसे आते रहते हैं? ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इज योर सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम फर्स्ट इज योर विजन। ठीक है, डिक्रीज विजुअल एक्यूट, मतलब हमारे देखने में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्पेक्स लग जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमारे मीन्स लाइक कि पहले हमें दूर के देखने में प्रॉब्लम होने लग जाता है, फिर पास का देखने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एंड फाइंडिंग। हम कैसे असेसमेंट करेंगे या क्या क्या प्रॉब्लम उनको हो सकती है? फर्स्ट वी सी द आई। आई एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। देखने में प्रॉब्लम हो रही है या कलर फाइंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मे बी उनको हो सकता है कि कैटरेक्ट हो या डबल विजन प्रॉब्लम हो या ग्लूकोमा हो या आईज में रेडनेस सबसे ज्यादा रह रही हो या जो हमारे पिपल का साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया हो या रेडनेस आने लगी है आईज में। ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, इससे हमारा असेसमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हेयरिंग। हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी होनी स्टार्ट हो जाती है, हेयरिंग लॉस हो जाता है या उन्हें लाउडली ही सुनाई देता है, पास से बोलने पे ही सुनाई देगा या फिर उनको कई बार सुनाई भी नहीं देता जो भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जब बोलना होता है तो हम प्रोग्रेसिव हाई टोन में बोलते हैं ताकि उनको क्लियरली सुन जाए। ठीक है, और हाँ, और थोड़ा ब्रेक लेके बोलते ताकि उनको वर्ड क्लियर रहे। ऐसा ना हो कि हम एक सेंटेंस फास्टली बोले जा रहे हैं और उनको सुनने में समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या बोला। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे होता है हेयरिंग लॉस मोस्टली जो होता है मैन में सबसे ज्यादा फाइंड आउट हुआ है, उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। नाउ द असेसमेंट ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग का असेसमेंट क्या करेंगे हम? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ पेशेंट ओन वॉइस। मतलब जैसे हम कुछ बोलेंगे तो पेशेंट अपने आप ही बहुत तेज आवाज में बोलेगा, हमसे बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम होगी क्योंकि उसे हमारी वॉइस तो सुनाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, ठीक है, या फिर जब हम लोग कुछ बोलेंगे तो वो अपना हेड या अपने ईयर हमारे पास लेके आएगा जिसकी वजह से उसको सुन जाए। या फिर वो हमें क्या बोलेंगे कि प्लीज आपने जो भी अभी बोला उसे रिपीट कर दीजिए, दोबारा बोल दीजिए। ठीक है, हाँ, या फिर क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट आंसर होंगे। अगर हम उनसे पूछ रहे कि आप क्या खाओगे तो वो कुछ और आंसर करेंगे, वो कहेंगे नहीं हम वहां जाएंगे, हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, बट जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका आंसर नहीं देंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज स्मेल। स्मेल्स में भी उनको चेंजेस आने लग जाएंगे, लाइक कि उनको ऑर्डर्स जो स्मेल होंगी वो इतनी जल्दी नहीं आने आएंगी, बहुत फ्रिक्वेंटली वो स्मेल को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि चीज की है, कैसे, क्या नहीं है। ठीक है, इसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे कि वो इनएबल होंगे अनप्लेजेंट ऑर्डर्स को फॉलो करने में, कि कहीं से गंदी स्मेल आ रही होगी तो उनको इतनी जल्दी नहीं पता लगेगा। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी एपिटाइट भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होने लग जाता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो ट्रांसमीटर लेवल्स होता है ब्रेन्स में, उनमें डिक्रीज आने लग जाएगा। या जो हमारे मोटर है, स्पीच है, उनमें भी चेंजेस होने लग जाएंगे। ठीक है, और सेकेंडली इसमें क्या होने जाएगा, जो स्ट्रेच स्ट्रिप लेंथ होती है, आर्म स्विंग्स होते हैं, उनमें भी चेंजेस आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, फिर हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट कैसे करेंगे? उनकी पोजीशंस देखेंगे। लाइक कि एक यंगर वन होता है वो स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे ओल्ड एज पे आते हैं तो झुक के खड़े होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम उनके अंदर रिफ्लेक्सिस फ्लेक्शन ये भी चेक कर सकते हैं, वो कितने अच्छे से अपने आर्म्स को या बॉडी को कैसे कर सकते हैं, या हर पॉइंट को अपनी पोजीशन में लेके आ सकते हैं या नहीं ले सकते, या उस पॉइंट पे खुद स्टैंड कर भी पाएंगे या नहीं। सम टाइम क्या होता है, उनका बैलेंस जो होता है इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लाइक कि जैसे हम जाते हैं हमारे ब्लड में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है,
उनके हार्ट रेट अगर वो ज़्यादा वर्कलोड कर लेते हैं, ज़्यादा क्या थोड़ा सा भी हाईली लेवल पे चले जाते हैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से, तो उनकी हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? उनका जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है? नाउ असेसमेंट, असेसमेंट में हम क्या बीपी चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है, कि उनको कहीं पे हाइपरटेंशन तो स्टार्ट नहीं हो गया। हाइपरटेंशन में हम 2 स्टेजेस देखते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है, 1 और हाइपरटेंशन 2 तो नहीं हुआ, या उनको टैकीकार्डिया तो नहीं है, या उनको किसी स्ट्रेस का इफेक्ट तो नहीं आ रहा कि उनका हार्ट रेट ऑलवेज हाई ही रह रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हम सब ऑब्जर्व करते हैं ओल्ड एज में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो चीज भी देखेंगे उनका रेस्पिरेटरी वर्कआउट सही है या नहीं है, ठीक है। हम रेजिडुअल वॉल्यूम या उसका फंक्शन, रेजिडुअल कैपेसिटी, उसको भी देखेंगे, कभी वो इंक्रीज तो नहीं हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन कंजप्शन क्या है, या ऑक्सीजन लेवल उनका डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ असेसमेंट, असेसमेंट में हम क्या उनका चेक करते हैं, पहले तो हम चेक करेंगे उनको कोई कफ कोल्ड तो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिक्रेशंस राइज हो सकते हैं। या इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, उनके इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कि हो सकता है उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो कोई भी, ठीक है। Now come to the genitourinary system. ठीक है, in female we see the vagina. When vagina walls will be thickening, मीन्स वो पतली हो जाती है बहुत ज्यादा, और नैरोइंग भी हो जाएंगे, और डिक्रीज हो जाता है वेजाइनल सिक्रेशंस में, और ड्राइनेस भी क्रिएट हो सकती है समटाइम, ठीक है। Now come to the assessment. In assessment we see the vaginal dryness, ठीक है, या we see the some smelling odor in vagina, या urinary incontinence भी हो सकता है उनको, या sometime may be chances of cancer, ठीक है। नाउ कम टू योर मस्कुलर स्केलेटन, मस्कुलर स्केलेटन से कि उनको जॉइंट्स पेन होंगे बार बार, या उनकी बोन्स मसल्स मास डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है रे। उनमें क्या होगा, बोन डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, मोर देन इन वुमेन्स में होता है, ठीक है। फिर जो थिकनेस एंड रेजिलेंसी ऑफ कार्टिलेज होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और जो हमारी बोन्स की कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और जो उनमें चांसेस होते हैं बोन फ्रैक्चर के, या इंजरी जो हमारे कार्टिलेज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं होने के, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो वॉकिंग विद द शॉर्ट स्टेप्स हो जाएंगे उनके, मतलब वो जल्दी जल्दी नहीं चल पाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, और छोटे छोटे कदमों से चलेंगे, ठीक है। और उनको क्या होगा कि वो जैसे विद द लेस एबिलिटी टू स्टॉप अ फॉल फ्रॉम ऑकरिंग, अगर वो कहीं पे गिरने वाले होंगे तो वो एकदम से खुद को रोक नहीं सकते हैं, वो गिर ही जाएंगे, वो कहीं से भी फॉल हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीग्यूमेट्रीज मीन्स स्किन प्रॉब्लम। सबने देखा होगा कि ओल्ड एज में रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे, बिल्कुल ऐसे रिंकल्स वाली स्किन दिखने लग जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारी स्किन के फंक्शंस होते हैं वो डिक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, और स्किन भी हमारी ड्राई रहने लग जाएगी, क्लियर, ठीक है। नाउ रिड्यूसेस सेंसरी आउटपुट एंड डिक्रीज इलास्टिसिटी। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमें नॉर्मली अभी क्या होता है यंग वन में, अगर हमारे हाथ पे कहीं पे कुछ भी गर्म लगता है तो हमें बहुत जल्दी फील हो जाता है, ठीक है। लेकिन उनको इतनी जल्दी नहीं होगा, उनका रिड्यूस हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। और क्या होता है इसमें, हाइपोथर्मिया भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, इन एंडोक्राइन सिस्टम देयर इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें और क्या होता है, हमारा जो एलिवेटेड लेवल होता है एफएसजी का और एलएच का, वो क्या होता है, रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। और जो हमारा इंसुलिन होता है जिसकी वजह से डायबिटिक मेलाइटिस हो सकता है, तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल इंसुलिन सिक्रेशन होता है एट रेस्ट एंड द एन एज रिलेटेड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होने लग जाएगा, जो ग्लूकोज सिक्रेशन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज ओवरलोडेड, क्लियर, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे बी सेल, टी सेल, लिम्फेटिक्स होते हैं, जो उनको वर्क होता है उसमें डिक्लाइन आ जाएगी, ठीक है। इतनी पावरिंग नहीं रहेगी, टी सेल्स की भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी, बी सेल्स की भी एक्टिविटीज डिक्रीज होने लग जाएंगे, उनके फंक्शन प्रॉपरली वर्कआउट
नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, असेसमेंट कैसे करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे वो जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, मोर फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं वो बार बार, कि अभी ठीक हुए थे फिर दोबारा से बीमार हो गए, या फिर हाँ ठीक है, उनके इंक्रीज हो जाएंगे इंसिडेंट्स ऑफ मैनी टाइप्स, कोई भी उनको जल्दी कोई भी ऐसी जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी कोई भी बीमारी उनको जल्दी इफेक्ट कर सकती है। नाउ डेज कोविड-19 भी उनको बहुत फ्रिक्वेंटली इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ द केयर हेल्थ जेरेट्रिक हेल्थ असेसमेंट, हम क्या क्या हेल्थ असेसमेंट उनकी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हेल्थ असेसमेंट में फर्स्ट इज योर हेल्थ हिस्ट्री। पहले हम उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, आइडेंटिफिकेशन डाटा पूछेंगे, चीफ कंप्लेंट्स पूछेंगे, उसके बाद हम उनके पास मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे, पास सर्जिकल हिस्ट्री जानेंगे, फैमिली हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, देन वी डू द फिजिकल असेसमेंट, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। जो भी अभी हमने देखा था कि उनके आई में प्रॉब्लम हो सकता है, ईयर में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन इश्यू आ सकते हैं, तो वो हम सब किसके अंदर फाइंड आउट करेंगे? फिजिकल असेसमेंट, जो हम हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंप्रेहेंसिव असेसमेंट। इन कंप्रेहेंसिव असेसमेंट वी डू द कंप्लीटली असेसमेंट, तुम्हारा सारे असेसमेंट उसमें आ जाएंगे, कंप्लीट बॉडी असेसमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फंक्शनल असेसमेंट, हम उनके फंक्शनल टेस्ट करेंगे कि वो के फंक्शंस में कोई डिक्लाइन तो नहीं हो रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम तो राइज नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन इज अ मेंटल स्टेटस असेसमेंट। ठीक है, हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ा है ना, तो हम वैसे ही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे उनका, उनको सिचुएशंस देंगे, उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स को हम असिस करेंगे या जज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ सोशल स्पोर्ट्स, हम देखेंगे कि उनको क्या सोशल स्पोर्ट्स कैसा मिल रहा है, कि फैमिली की सराउंडिंग कैसी है या एनवायरनमेंट कैसा है, वो कहाँ रह रहे हैं, उन्हें क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, उनकी नीडेड चीजें उन्हें मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी असेसमेंट, हम ठीक है, हम क्या करेंगे? इन्वायरमेंटल सेफ्टी असेसमेंट देखेंगे कि उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी सेफ्टी कैसी है। ठीक है, ये सब असेसमेंट हम देखेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट के अंदर हम क्या क्या देखेंगे? कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट में हम कंप्लीटली सब चीजें आ जाती हैं, हमारी एक्टिविटी, हमारा पेन, हमारा फ्लूइड, हमारा न्यूट्रिशन, हमारी स्किल, सब आता है। ठीक है, तो वी डू फ्लूइड देखेंगे, हम उनका एरेशन देखेंगे, उनका न्यूट्रिशन देखेंगे, उनका कम्युनिकेशन देखेंगे, उनकी एक्टिविटी देखेंगे, उनका पेन देखेंगे, उनके एलिमिनेशन देखेंगे, और उनका सोशलाइजेशन एंड सोशल स्किल्स भी देखेंगे। ठीक है, मतलब उनको फ्लूइड उनका प्रॉपर है उनकी बॉडी में, यानी फ्लूइड इनटेक आउटपुट मेंटेन करके भी देख सकते हैं हम। ठीक है, न्यूट्रिशन, वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो कम्युनिकेट कर भी पा रहे या नहीं कर पा रहे, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई जॉइंट पेन या वैसे कोई इंजरी की वजह से कोई पेन तो नहीं है। ठीक है, उनको यूरिन आउटकम उनका सही है, एलिमिनेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रह रहे हो या डायरिया ज्यादा हो या यूरिन कॉन्टिनेंस हो गया हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब भी हम चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन योर मेंटल स्टेटस असेसमेंट, तुम्हें बताया था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके देखेंगे उनका, उनको क्वेश्चंस पूछ के देखेंगे। ठीक है, या वो देखेंगे उनको कोई डिप्रेशन स्केल से मेजर करके देंगे कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिप्रेशन तो नहीं है, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इंटीग्रेटेड असेसमेंट। इंटीग्रेटेड असेसमेंट में हमारा तो सोशल रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, मतलब उनका इकोनॉमिकल रिसोर्सेज सही है, अगर उनको मनी चाहिए तो वो है या नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ मतलब वो मेंटली स्ट्रोंग है या नहीं है, और प्लस फिजिकल हेल्थ भी, और उनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का सही है या नहीं है, वो सब हमें क्या करना है? असिस्ट करना, देखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ बेनिफिट गिवन टू ओल्ड एज पीपल इन इंडिया, जो ओल्ड एज पीपल इंडिया में होते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट योर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ठीक है, इंडिया में पेंशन स्कीम चलाई जाती है ओल्ड एज पर्सन के लिए, उनके लिए एक तो ये कि उनका इकोनॉमिकली रिसोर्सेज है ये,
ठीक है। सेकेंडली उससे क्या उनको जितना भी अपने यूटिलाइज करना है या सेविंग करनी है वो इससे कर सकते हैं। ठीक है। देर वो प्रोवाइड डिपेंड करता है, ठीक है, कितना वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ डेज इज 2000 पर मंथ। ठीक है। और ये उनको देना कब स्टार्ट करते हैं? 60 या 65 प्लस जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए होते हैं। ठीक है। Next one, Helpage India. It is a secular non-profit large voluntary organization which was set up in 1978. ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओल्ड एज पर्सन्स की हेल्प करती आ रही है आज तक। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन। ठीक है। एक नेशनल पॉलिसी है जो स्टार्ट हुई थी या फॉर्म हुई थी हमारी जनवरी 1999 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, जो कि जिसका गोल होता है बिंग ऑफ ओल्डर पर्सन, मीन्स जो नेशनल पॉलिसी है कि जो हमारे ओल्डर पर्सन है वो वेल बिंग रहे। ठीक है। उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन आई थी अकॉर्डिंग देयर फूड अन्नपूर्णा स्कीम, जिसमें उनको प्रोवाइड किया जाता है फूड्स वगैरह या ग्रेन्स। ठीक है। पर मंथ के हिसाब से लाइक 10 केजी पर मंथ दे प्रोवाइड। ठीक है। उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं 10 केजी पर मंथ। नेक्स्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो होती है वो सीनियर सिटीजन्स पे फोकस करती है। उनका ट्रीटमेंट रिगार्डिंग हेल्थ हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन में उनको कोई मदद चाहिए या वैसे कोई इश्यू है उसके रिगार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी उनमें होता है कि वो क्या करते हैं, लिख 30 to 40% फॉर मेन एंड अबाउट 60 ईयर फॉर वुमेन एट 50 ईयर्स बुकिंग कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट। ठीक है। मीन्स उनको कुछ ना कुछ सेंसेशन मिलता है जब वो टिकट बुकिंग करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इनका क्या होता है 50% जो होता है डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स में। ठीक है। जो भी इकोनॉमिक क्लास होती है उसमें जो पर्सन अबाउ 65 ईयर्स होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हो गया, जैसे आजकल पोस्ट ऑफिस हो गए उनमें क्या करते हैं हम सब अकाउंट बनवाते हैं। ठीक है। तो वहां पे भी सेविंग अकाउंट में वो क्रिएट करवा सकते हैं। नाउ केयर ऑफ एज्ड पर्सन। हम केयर जो होता है अब उनके 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। इन प्राइमरी प्रिवेंशन हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ बीपी, वेट, डायबिटीज, मीन्स जो भी हमारी बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ असेसमेंट की वो फुलफिल करते हैं। कि उनको उनका बीपी चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, या उनको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। उनको स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज को प्रमोट करेंगे। ठीक है। और जो ड्रग अब्यूज होगा या सेल्फ मेडिकेशन एडिक्शन होगा उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, और वेल बैलेंस्ड डाइट को प्रोवाइड करवाएंगे उनको। ठीक है। ठीक है। इन प्राइमरी प्रिवेंशन वी डू द प्लेंटी, उनको बोलेंगे कि वो जो भी मतलब उनका इंटरेस्ट है रीडिंग में है, म्यूजिक सुनने में, जो भी है उसमें वो अपना इंटरेस्ट को कंटिन्यू करे और उसमें पार्टिसिपेट भी करें। ठीक है। और फ्लूइड इनटेक करवाएंगे उनको। ठीक है। और अगर हमें लग रहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस करेंगे। लाइक किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे उसका, किसी को विजन है तो आई टेस्ट करेंगे, विजन प्रॉब्लम्स है तो, हेयरिंग प्रॉब्लम है तो हेयरिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम उन्हें मेडिकेशन जो नीडेड है, जो डॉक्टर्स ऑर्डर्स पे मिलनी चाहिए उनको ही लेने के लिए बोलेंगे, वही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और सेकंड इम्यूनाइजेशन पे भी देखेंगे कि उनको कोई निमोनिया तो नहीं हुआ है या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी में क्या होता है हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। जो भी हमारे डेंजर साइंस होंगे उनको फाइंड आउट करके रखेंगे, और उनको जैसे वुमेन्स होंगी तो उन्हें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे, या मेनोपॉज होगा तो उसके लिए भी हम देखते हैं। ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इट्स योर फाइनली। ठीक है। इस फाइनली इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, हम उनको रिहेबिलिटेशन स्टेज की तरफ लेके जाते हैं। लाइक कोई अगर आई इश्यू से सफर कर रहा है, कैटरेक्ट है तो उसकी कैटरेक्ट सर्जरी करवाएंगे। ठीक है। हेयरिंग प्रॉब्लम है तो हेयरिंग एड्स प्रोवाइड कराएंगे उनको। ठीक है। अगर वोकेशनल इशू है या कोई स्पीच प्रॉब्लम है तो उनको वोकेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपीज
प्रोवाइड कराएंगे और टाइम टू टाइम हम उनके इश्यू सॉल्व भी करेंगे और इसके अलावा हम क्या करेंगे, उनको काउंसलिंग्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, अगर उन्हें ऐसा है कि वो अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते या उनकी फैमिली उनको अपने साथ नहीं रख रही है, तो हम उनको ओल्ड एज होम्स में लेके जाएंगे। ठीक है, अपने माइक्स म्यूट करो, बहुत ज्यादा साउंड आ रही है तुम्हारे उधर से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है, आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स की या नॉर्मल हेल्थ नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके केयर प्रोवाइड। फर्स्ट इज योर हेल्थ असेसमेंट। फर्स्ट इज योर हेल्थ असेसमेंट मतलब हमें उनका फिजिकली या हिस्ट्री टेकिंग या जो भी है पूरा कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट करना है। फिर उसके बाद अरेंजिंग एंड प्रमोटिंग ए न्यूट्रिशन, हमें उन्हें बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट भी प्रोवाइड करनी है और प्लस ये भी देखना है कि वो क्या खा सकते क्या नहीं। नेक्स्ट वन इज प्रमोटिंग एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, हमें उन्हें एक्टिविटी करवानी है। अगर वो एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हम एक्टिव करवाएंगे, अगर वो पैसिव परफॉर्म कर सकते हैं हम उन्हें पैसिव एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, प्रिवेंशन करेंगे कोई भी इंजरी वगैरह से, उन सब चीजों से। ठीक है, और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ जेनेटोलॉजिकल नर्स, कि एक नर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज योर गाइडिंग। ठीक है, उनको गाइड करना है कि आपको डेली सुबह उठ के ये फूड में डाइट लेनी है, आपको इस टाइम पे एक्सरसाइज करना है, आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, या उनका कोई इशू है तो उसको भी सॉल्व करने में उसकी हेल्प करनी है। एलिमिनेटिंग, ठीक है, कोई भी चीज है उनका इशू आ रहा है तो उसमें एलिमिनेटिंग करने में भी हेल्प करेंगे, या एलिमिनेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है जैसे यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया तुम्हारा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उस चीज में रिस्पेक्टिंग। ठीक है, उनके डिसीजन की या उनको हमें रिस्पेक्ट शो करनी है। ऑब्जर्विंग, हमें उनको कामली ऑब्जर्व करना है, उनकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। नोटिसिंग, अगर हमें लग रहा है कि अच्छा ठीक है उनको ये प्रॉब्लम पर वो हमसे डिस्कस नहीं कर रहे तो वो हमें नोटिस करके रखनी है। ठीक है, टीचिंग, टीचिंग इज योर हेल्थ एजुकेशन, हमें उन्हें टाइम टू टाइम हेल्थ एजुकेशन देते रहना। लिसनिंग मीन्स हमें उनकी बातों को पीसली और कामफुली सुनना है, वो चाहे कुछ भी बोल रहे हैं हमें अच्छे से और साथ के साथ उनको रिस्पॉन्स भी देना ताकि उन्हें लगे कि हाँ हम उनकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर ऑफरिंग। ठीक है, जनरेटिंग, इम्प्लांटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, असेसिंग, लिंकिंग। ठीक है, मीन्स उनको जो भी है हमें उनके कोऑर्डिनेटिंग करना, उनसे बात करनी है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उनकी चीजों को असिस्ट करते रहना बीच बीच में। ठीक है, एक लिंक बना के रखना उनसे, या उनको उनकी फैमिली से अच्छे से कोऑर्डिनेट करवाना है या डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है तो उसमें हेल्प करना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर न्यूट्रेटिंग, उनको न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड करना है। अंडरस्टैंडिंग, हमें उनके इमोशन, उनके एंगर या उनका डिक्लाइन, उन हर स्टेज को अच्छे से समझना है। रिकॉग्नाइजिंग, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करना है, खुद रिकॉग्नाइज करना है। सपोर्टिंग, हमें उनके डिसीजन पे या वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें उनको सपोर्ट करना है। ये नहीं है कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे इस टाइम पे खेलना तो हम कहेंगे नहीं आपको नहीं खेलना, अभी आप खेल नहीं सकते, अभी आपको सोने का टाइम है, नहीं। अब अगर वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मुझे अभी इस टाइम पे खेलना है तो हम उनकी हेल्प करेंगे कि हाँ ठीक है आप इस टाइम पे खेल सकते हैं। ठीक है, देन एजुकेशन एंड एंकरेजिंग, उनको एक्टिविटीज के लिए हमें एंकरेज करना है कि ठीक है अभी आपने खा लिया तो चलो थोड़ी एक वॉक करके आते हैं। ठीक है, या चलो थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, या अगर उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है चलो गाने सुनते हैं, या फिर उनको जैसे पर्सनल हाइजीन के लिए एंकरेज करना है तो हम उनको बोलेंगे ठीक है आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो आप बैक्टीरिया से बचे रहेंगे। क्लियर? ठीक है,